मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सन्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। आज का प्रश्न है कि बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। उत्तर है, तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं और यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला भी कोई और नहीं। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया। ओम मना मैं आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर है, और शरीर भी कह सकता है कि यह मेरी आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो, वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर। शरीर कहेगा मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है कि मैं अविनाशी हूँ। आत्मा बिगैर शरीर कुछ कर न सके। शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। मेरी आत्मा पाप आत्मा है या मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है। तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी मैं सतयुग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। सोना है नहीं, केवल मिसाल दिया जाता है। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एजेड थी। अभी तो कहते हैं इम्प्योर हूँ। दुनिया वाले ये नहीं जानते हैं। तुमको तो श्रीमत मिलती, तुम अब जानते हो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज़ ऐसे होती है, बाल, युवा, फिर वृद्ध। हर चीज़ नए से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एजेड थी, फिर सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एजेड, तभी दुखी है। सतो प्रधान माना सुधरी हुई और तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। गीत में भी कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाले। पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज्य है और सभी पतित हैं। सतयुग में सब पावन थे, उनको न्यू वॉइसलेस वर्ड कहा जाता। यह ओल्ड विसेस वर्ड है। अब कलयुग आयरन एज है। यह सब बातें किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती हैं। भगवान आकर पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानों वाच, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और ऊंच से ऊंच भगवान है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी सुना नहीं है? हाँ, सुना है कभी? शिवरात्रि कहते हैं तो शिव तो निराकार है। अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाती है? कृष्ण की जयंती तो ठीक है, फलाने का बच्चा है
तो उनकी तिथि और तारीख मनाई जाती है, दिखाते भी हैं। शिव के लिए कोई जानते नहीं कब पैदा हुआ है, तो जानना चाहिए ना। अब तुमको श्रीमत द्वारा समझ मिली है। श्री कृष्ण ने सतयुग में कैसे जन्म लिया? तुम कहेंगे अरे उनको तो 5000 वर्ष हुए। कहेंगे, वह भी कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं। गीता है मुख्य। गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह सतयुग त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल्प न कोई शास्त्र हुआ, न कोई धर्म स्थापक हुआ। बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। गोया बाप 3 धर्म स्थापन करते। यह है लीप धर्म। इनकी आयु थोड़ी रहती। तो सर्वशास्त्रमयी श्रोमणी गीता भगवान ने गाई। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते। जन्म है परंतु बाप कहते मैं गर्भ में नहीं आता, मेरी पालना नहीं होती। सतयुग में भी जो बच्चे होते वो गर्भ महल में रहते हैं। रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता, पाप जेल में भोगे जाते हैं और गर्भ में अंजाम करते हैं। गर्भ में अंजाम करते हैं माना गर्भ में वादा करते हैं किससे? भगवान से, एक बार निकाल दो उसके बाद हम कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। और रोने के समय जब पैदा होते हैं तो कहते हैं वहाँ माना वहाँ की वहाँ ही रही, यहाँ तो अब दूसरा काम शुरू। हाँ, तो बाबा कह रहा है यहाँ क्या है? गर्भ जेल है। इसलिए कहते हैं कि मुझे हे भगवान इससे बाहर निकाल दो। और उसके बाद फिर क्या करते हैं? तो बावन का गर्भ में अंजाम करते हैं, हम पाप नहीं करेंगे। परंतु यह है ही पापात्माओं की दुनिया। बाहर निकलते हैं तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहाँ की वहाँ ही रही, यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं हम पाप नहीं करेंगे। 1-2 पर काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि यह विकार ही आदि मध्य अंत दुख देता। सतयुग में विष है नहीं, तो मनुष्य आदि मध्य अंत 21 जन्म दुख भोगते नहीं, क्योंकि राम राज्य है। उनकी स्थापना अब बाप फिर से कर रहे हैं। संगम पर ही स्थापना होगी ना। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना। आधा समय है पुण्यात्मा, फिर आधा समय बाद पापात्मा बनते। तुम सतयुग त्रेता में पुण्यात्मा रहते हो, फिर पापात्मा बनते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती तो सजाएं खा नहीं सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने नहीं आई, उनको कोई सज़ा मिल न सके। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई भी कर्म तो किया नहीं था। वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता, वह सहन करते। जैसे इसमें बाबा आते, वह तो है ही सतो प्रधान, कोई भी दुख तकलीफ नहीं। लेकिन अगर दुख तकलीफ होती, ब्रह्मा बाबा खांसी आती थी, अगर दुख तकलीफ होती तो इनके शरीर को होती, शिव बाबा को नहीं होती। वह तो सदैव सुख शांति में रहते वर सतो प्रधान, परंतु आते हैं तो इस पुराने शरीर में ना। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उनके शरीर को दुख हो सकता है, क्राइस्ट की आत्मा को नहीं। क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि वो तो सतो रजो तमो में आती। नई नई आत्माएं आती भी तो है ना, उनको पहले जरूर सुख भोगना, फिर दुख भोग नहीं सकती। लॉ नहीं कहता। इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ इनको होती है
न कि शिव बाबा को। शिव बाबा को कोई तकलीफ़ नहीं होती, परंतु यह बातें तुम जानते हो और कोई को पता नहीं है। यह सब राज अभी बाप बैठ समझाते हैं। इस सहज राजयोग से स्थापना हुई, फिर भक्ति मार्ग में यह बातें गाई जाती हैं। इस संगम पर जो कुछ होता है वह गाया जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। पहले पहले भक्ति करते हैं। भक्त कौन? लक्ष्मी नारायण का जब राज्य शुरू होता तो पूज्य थे, फिर वाम मार्ग में आ जाते, फिर यही लोग पूज्य से पुजारी बनते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को पहले पहले क्या होना चाहिए? बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परमपिता परमात्मा इस द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो न सके जहाँ ऐसे समझते। बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज़ योर गॉड फादरली बर्थ राइट। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। हम पतित थे ना, पावन बन जाएंगे, फिर यह शरीर नहीं रह जाएगा। रावण द्वारा हम पतित बने और परमपिता परमात्मा हमको पावन बनाकर विश्व का मालिक बना रहे हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। यह निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, सम्मुख तुम थोड़े बहुत बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं। अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते होंगे। वह मुरली लिखित द्वारा आएगी तुम्हारे पास। फिर बाबा ने कहा अभी तो टेप भी चल गई है, तो कहीं कहीं रिकॉर्ड करके, पुरानी बात है, भर करके जाती थी। तो कहा मुरली लिखित द्वारा आएगी। और सत्संगों में से थोड़ी समझेंगे। आजकल तो टेप मशीन भी निकली है, भर कर भेज देते। वो कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं, बुद्धि में मनुष्य ही रहता। यहाँ तो यह बात है नहीं। यहाँ तो निराकार ही बैठकर ब्रह्मा के तन में क्या करते हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं। निराकार बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गाते हैं गॉड फादर इज़ नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा चाहिए ना। उनमें जो गुण हैं वह बच्चों को मिलने चाहिए। अभी मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता है राजा रानी और वज़ीर, वहाँ वज़ीर भी नहीं रहता। महाराजा महारानी में पावर रहती है। जब विकारी बनते तो वज़ीर चाहिए। आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं होते थे, वहाँ तो राजा रानी का राज्य चलता था। उनको वज़ीर की क्या दरकार, राय लेने की दरकार नहीं, जबकि खुद मालिक। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी। परंतु पहले तो उठते बैठते बुद्धि में आना चाहिए। हमको बाप पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं, याद की यात्रा पर रहना। अभी नाटक पूरा होता है। हम बिल्कुल पतित बन गए हैं, क्योंकि विकार में जाते हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में पाप आत्मा होते नहीं, वे पुण्य आत्माएं हैं, वो प्रारब्ध है जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी याद की यात्रा है, जिसको भारत का योग कहते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते। योग अर्थात याद, जिससे विकर्म विनाश होते हैं।
फिर यह शरीर छोड़ घर चले जाएंगे। उनको स्वीट होम कहा जाता है। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के निवासी, हम वहाँ से अशरीरी आए थे, यहाँ पाठ बजाने शरीर लिया। ये भी समझाया 5 विकारों को माया कहा जाता है। यही तो 5 भूत हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत नंबर 1, देह अभिमान का भूत। बाप समझाते हैं सतयुग में ये विकार होते नहीं, उसको तो निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी मनुष्य, विकारी दुनिया, भगवान आता है इसको निर्विकारी बनाने। बाप का ही काम है। उनको ही सर्वशक्तिवान, ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता है। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। सतयुग में ही वाइसलेस दुनिया है। बाप कहते हैं अब तुमको विषय से वाइसलेस बनना। कहते हैं इस बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाप समझाते हैं अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, मृत्यु लोक ही खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे नहीं। इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी। कहते बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। वह कसम उठाते वो भी झूठा। गॉड जिसके लिए कसम उठाते उसको तो जानते ही नहीं। वह कब आते, कैसे आते, उनका नाम रूप देश क्या काल क्या है कुछ भी नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय देते। अभी तुमको परिचय मिल रहा है। दुनिया भर में कोई गॉड फादर को जानते नहीं हैं। बुलाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। यह बाप ने खुद परिचय दिया, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने इस शरीर में प्रवेश किया। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती किसकी? ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवी देवता बनते। मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। बाप कहते मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग। कल्प 5000 वर्ष का है। यह सृष्टि चक्र तो फिरता रहता। मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश कराने। फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम फिर से पढ़कर 21 जन्मों के लिए देवी देवता बनते हो। देवताएं तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी प्रजा सब है। बाकी पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाएंगे। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। समझते हैं कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बिगर याद किए विकर्म विनाश हो नहीं सकते। मनुष्य को यह भी पता नहीं कि हम कितने जन्म लेते हैं। शास्त्रों में तो गपोड़ा लगा दिया 84 लाख जन्म। अभी तुम जानते हो 84 जन्म यह अंत का जन्म है। फिर हमको स्वर्ग में जाना है। मनुष्य मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। दूसरी पॉइंट है चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना।
अब नाटक पूरा होता है। इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र ज़रूर बनना है। वरदान है एक लगन, एक भरोसा, एक रस। क्या कहा बाबा ने? एक लगन, एक भरोसा, एक रस, अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी यह अनुभव ही ना हो। ऐसे एक की लगन में, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करने वाले, वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमज़ोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। स्लोगन है अशरीरी बनना वायरलेस सेट और वाइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। समझा? अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, और वाइसलेस माना विकर्माजीत बनना, विकर्महीन बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। अच्छा, ओम शांति।